श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। जेठ महीने के अर्थात मई महीने की सबसे सुंदर तिथि की शुरुआत हो चुकी है। इसमें सोमवार रहेगा, बड़ा मंगलवार है, एकादशी है, द्वादशी का महासंयोग है। इसके साथ मासिक शिवरात्रि के साथ साथ अमावस्या है और अधिक मास भी शुरू हो जाएगा। इन 6-7 दिनों में ऐसे सुंदर वर्णन है। यह इतना दुर्लभ संयोग है कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा और नवग्रहों की दशा को सुधारेगा। तो इन 5 दिनों में आपको कौन कौन से काम करने हैं इन तिथियों में, आइए आपको बताते हैं सब कुछ। सरल उपाय, सरल नियम जो मैं स्वयं करूंगी वो भी आपको बताऊंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 11 मई 2026 ज्येष्ठ महीने की 9वीं तिथि रहेगी। पंचक भी इसी दिन से शुरू हो जाएंगे। इस दिन सबसे श्रेष्ठ शिव पूजा है क्योंकि संविदा नक्षत्र इस दिन हो रहा है। बड़ा मंगलवार रहेगा, जेठ महीने के बड़का मंगलवार के रूप में जाना जाएगा। 12 तारीख सर्वाधिक सिद्धि योग के साथ हमें प्राप्त हो रहा है। इसके साथ के साथ 13 मई 2026 को किया जाएगा बुधवार के दिन अपरा एकादशी का व्रत। अपार एकादशी धन संपदा रोग शोक का नाश करने वाली सर्वश्रेष्ठ एकादशी। अगर एकादशी का आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 17 तारीख से अधिक मास शुरू हो रहे हैं, तो आप एकादशी का व्रत जो है इस अपरा एकादशी से शुरू कर सकते हैं। ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। व्रत करने के हिसाब से बहुत ही सुंदर है। 13 तारीख को आपको एकादशी का व्रत करना है। वहीं एकादशी व्रत बुधवार को किया जाएगा। तो व्रत को कब खोलना रहेगा, जब व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 14 मई गुरुवार की सुबह 5:31 से 8:14 के आसपास। सूर्योदय के बाद से 8:14 आप किसी भी तरीके से व्रत को खोल सकते हैं। अब बात करते हैं एकादशी कब से कब तक रहेगी। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 12 मई मंगलवार दोपहर 2:57 से। एकादशी तिथि का समापन होगा बुधवार 13 मई को 1:30 के आसपास। एकादशी के जो नियम रहेंगे वो 12 मई दोपहर में 2:53 से शुरू हो जाए। भगवान की पूजा में चावल स्पर्श नहीं करना है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए सोमवार को अच्छी तरीके से परिपूर्ण रूप से मंगलवार की सुबह तुलसी में परिपूर्ण रूप से जल का सिंचन कर दीजिएगा। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। एकादशी जो बुधवार की एकादशी और साल की सबसे विशेष एकादशियों में से एक है। बात करेंगे प्रदोष व्रत की। गुरुवार को है प्रदोष व्रत, इसे मधुसूदन द्वादशी भी कहा जाता है। द्वादशी मिश्रित प्रदोष व्रत अपने आप में सुंदर माना जाता है। इसी दिन गुरु प्रदोष व्रत अर्थात 14 तारीख को है। द्वादशी मिश्रित एकादशी शुभ होती है, इस कारण से 13 मई बुधवार को एकादशी का व्रत करना होगा। 14 तारीख को हम सभी को प्रदोष व्रत के नियम के तहत प्रभु की पूजा करनी होगी। मासिक शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार को किया जाए। 15 तारीख को हम सभी को मई के महीने में प्रदोष मासिक शिवरात्रि का व्रत करना होगा। 16 तारीख शनिवार को रहेगी और अमावस्या अर्थात 16 तारीख की जो मई महीने की अमावस्या है वो अपने आप में श्रेष्ठ है। इसी दिन वट सावित्री का व्रत रहेगा। 17 मई रविवार से हमें पुरुषोत्तम मास से आरंभ हो जाएगा। इस तरीके से तिथियों की जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी, जो अपने आप में सबसे बड़ी विशेष तिथियों में से है। तो आइए अब आपको बताते हैं इन सर्वश्रेष्ठ तिथियों में आपको किस तरीके से कैसे आपको प्रभु का पूजन अर्चन करना है। जेठ का महीना इस बार बहुत ही दुर्लभ है। इस महीने में अधिक मास भी शुरू हो रहा है। ये भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए जाना जाता है। अगर आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, दुख कष्ट में कर्ज है, में जीवन है, हर स्वरूप में लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग को कैसे प्रशस्त करें, तो सरल तरीके से जेठ के महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। नहाने के पानी में गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को हर हर गंगे नमामि कहते हुए स्नान इत्यादि करें। इस बात का ध्यान रखें, एकादशी को छोड़कर हर दिन तुलसी में जल जरूर चढ़ाना है। दीप दान और परिक्रमा इत्यादि करनी है। और सर्वश्रेष्ठ उपाय एक है जो कि लगातार 7 दिन तक अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। चाहे तो ये उपाय शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपके ये उपाय ऐसा है जो आपको अगर बता दें 7 दिन तक लगातार किया जाए तो सिद्ध उपाय के रूप में जाना जाता है। हर ये बीमारी तंग कर रही है, बच्चे उत्पत्ति में दिक्कत कर रहे हैं, फिर कहना नहीं मानते हैं, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, या हारी बीमारी लगी रहती है, तो व्रत उपवास आपसे नहीं हो पाते हैं। सरल तरीके से कुछ सरल नियम आपको कुछ कर लेने चाहिए। अधिक मास का जो इत्यादि का जो वीडियो है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं बनाकर। सभी लोगों को एक नियम बना लेना है। 7 दिन तक लगातार आपको आपको त्रिपुरारी महादेव का ध्यान करते हुए और हरिहर का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में दीपक रखें। तो सुबह और एक जल का लोटा ले लें। जल के लोटे में पीपल का पत्ता आप लेकर आइए और उसे कई बार काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार काम में लेंगे
पीपल का एक पत्ता 100 ब्राह्मणों का साक्षी कराता है। तो इन्हें लगातार 7 दिनों तक सोमवार से नियम बना लीजिए, या मंगलवार, बड़ा मंगलवार उस दिन से नियम बना सकते हैं, या फिर प्रदोष व्रत एकादशी से जब भी आपको समय मिले आप 7 दिन लगातार इस कार्य को करें। अपने परेशानी का ध्यान करते हुए पितृदोष इत्यादि की मुक्ति के लिए भी सहायक होता है। जल की लोटे में त्रिपुरारी महादेव का ध्यान करते हुए, शिव नारायण का ध्यान करते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर जल के लोटे में एक पीपल का पत्ता डालें। पीपल के पत्ते में आप सभी लोग काला तिल उस जल के लोटे में रखें और एक रुद्राक्ष जो कि महादेव का अंश है जल के लोटे में डाल लें। रुद्राक्ष में थोड़ी देर डाल के रखें, 10-15 मिनट उसे रुद्राक्ष को निकाल लें। घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में जाकर के एक दीपक लगा रुद्राक्ष मिश्रित जल और पीपल का पत्ता पड़ा हुआ जो जल है अपनी कामना कहते हुए, हे महादेव मेरा ये काम में एकाग्र चित्त नहीं है, मेरे पति बच्चे जो भी आपकी जो परेशानी है कहते हुए शिवलिंग पर काले तिल के साथ पीपल का पत्ता, रुद्राक्ष मिश्रित जल, त्रिपुरारी महादेव की जय, शिव नारायण की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दें। उस जल को थोड़ा सा प्राप्त करके अपने घर पर छिड़काव करें और स्वयं इसका प्रयोग अपने साथ कर लेना है। 7 दिन तक ये नियम बना लें। वहीं इस महीने में बहुत ज्यादा महत्वता है पवित्र वृक्षों के सिंचन करने की। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन दिनों में आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपसे जल दान किसी से नहीं हो पाता है। आप बस सरल तरीके से चींटी, चिड़िया इत्यादि पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं। अपने घर के दरवाजे पे जल रखें बाल्टी इत्यादि में और पवित्र वृक्षों को बचाने की आप कोशिश करें। भारी गर्मी है इस समय, आप भले ही कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन जो लगे पौधे लगे हैं उन्हीं पर जल का सिंचन करते हैं। इससे 9 ग्रहों की दशा सुधरती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। साथ के साथ शिव नारायण का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में जो कार्य आपका रुका हुआ है उसके निमित्त कांता चक्र भगवान का नाम लेते हुए शिव नारायण का नाम लीजिए। एक लाल फूल, एक सफेद फूल, एक समी का पत्ता, एक बेलपत्र, ये चारों चीजें सफेद फूल, लाल फूल, समी का पत्ता और बेलपत्र अपने हाथ में लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर कांता चक्र शिव नारायण का ध्यान करते हुए माता सुंदरी के स्थान पर आपको श्रेष्ठ तिथियों पर समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें हमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। प्रकृति के द्वारा दी गई चीजें हैं। ये सारी चीजें माता सुंदरी के स्थान पे चाहे अपने घर के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित करें। वहीं 5 दीपक इन सर्वश्रेष्ठ दिनों में नियम बना लीजिए। 5 दीपक जो है आपको दीपदान करने ही एक प्लेट ले लीजिए, उस पर स्वास्तिक बना लें। लगातार इन 5 दिनों में थोड़ा सा काला तिल डालें, जलते हुए दीपक में थोड़ा सा काला तिल डाल लें और घी या फिर तेल के का ही प्रयोग करें। सबसे पहला दीपक जो है मंदिर में, दूसरा दीपक अपने घर के दरवाजे पर और ध्यान रहे पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ इनका मुख होना चाहिए। तीसरा दीपक आप सभी को तुलसी माता के समक्ष प्रज्वलित करना चाहिए और चौथा दीपक अपने रसोई घर में और 5वां दीपक चाहे तो आप पितरों का ध्यान करते हुए ये सर्वश्रेष्ठ तिथियां हैं पीपल पेड़ की जड़ में रख सकते हैं या फिर बालकनी इत्यादि में कहीं भी आकाश की तरफ देखकर प्रभु का ध्यान करते हुए अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए इन 5 दीपों का दान जरूर करें। इससे भाग्य प्रबल होगा, सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा, स्वरूप में आप सुख पाएंगे और जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इन 5 देवताओं का ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इन 5 दिनों में आपको ये सब काम कर लेने चाहिए। सोमवार से अमावस तक ये नियम बना ले। इसके साथ साथ अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूदान, गौदान, मंत्र जाप की बहुत महत्वता है। अपने स्थान पर बैठकर महादेव की अर्चना के साथ साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करें। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार से मंदिर की साफ सफाई करें और अपने घर पर चंदन की सेवा श्री नारायण को दें। महादेव को 5 स्थानों पर चंदन समर्पित करने चाहिए जैसे गणेश जी का स्थान है, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल, शिवलिंग पर, इन सब स्थानों पर चंदन की बिंदी जरूर से लगानी चाहिए। 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं, घर पर तुलसी की लकड़ी का दीप दान करें। तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर गिरकर तुलसी की लकड़ी को पत्थर पर घिस करके उसका हरी चंदन बनाएं और श्री लड्डू गोपाल जी श्री नारायण को आप जो है श्रृंगारित करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो दिन बार के अनुसार जैसे महादेव की भक्ति करते हैं तो इसका लाभ अनंत गुना मिलता है। सोमवार के दिन लाल या फिर पीले या सफेद रंग के कपड़े धारण कर शिवलिंग को जो एक जल का लोटा चढ़ाएंगे उस जल के लोटे में आप सफेद चीजों का प्रयोग करें, जैसे दूध डाल सकते हैं, चावल का प्रयोग कर सकते हैं और सफेद पुष्प इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा मंगलवार के दिन अगर शिवलिंग पर जल चढ़ा
चढ़ा रहे हैं तो लाल फूल, लाल चंदन और मसूर की दाल, गेहूं आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बुधवार एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो जल के लोटे में थोड़ा सा हरा मूंग, हरी पत्तियां या फिर गंगा जल डाल करके सरल तरीके से स्वधा 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 3 बार बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। गुरुवार मदन द्वादशी, जिसे मधुसूदन द्वादशी कहा जाता है, प्रदोष का व्रत है, तो शिवलिंग पर आप चने की दाल चढ़ाएं, चने की दाल के साथ चंदन चढ़ाएं। ऐसा करने से नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। मासिक शिवरात्रि और विशेष संक्रांति का दिन है। शुक्रवार को आप कमल गट्टा या फिर लाल पुष्प, लाल चंदन से चढ़ाएं। इत्र समर्पित करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शनिवार बड़ा अमावस का दिन है। इस दिन काला तिल, लौंग और काली मिर्च समर्पित करते हैं तो शनि राहु संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है और मानसिक आर्थिक संकट कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। फिर अधिक मास की और भी वीडियो आएंगी तो आप चिंता न करें, बने रहें आप सब हमारे साथ।